जय हिंद दोस्तों, फिर आपके सम्मुख आज एक और सुपर हीरो के साथ। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और आज अपना 42वां रक्तदान, जिसमें 11वां एफरेसिस है, 12वां एफरेसिस है। आज सिटी ब्लड बैंक रायपुर में मरीज डेंगू के पेशेंट हैं, 27 साल की उम्र। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा तरीका है डेंगू के इलाज के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इनका प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। मैं अपने सुपर हीरो से आपको रूबरू कराता हूँ। आज के जो हमारे सुपर हीरो हैं वो हैं हमारे NJS राजू जी, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। अपना शानदार 42वां रक्तदान, जिसमें ये 12वां एफरेसिस है इनका, सिटी ब्लड बैंक रायपुर में। मरीज अमनदीप सिंह जी, जो अहिवारा दुर्ग के श्री साईं क्लिनिक में भर्ती हैं और इन्हें डेंगू की शिकायत। मनोज सर इसके लिए बहुत परेशान थे, उन्होंने फ़ोन किया और आधे घंटे में राजू सर पहुँचे हैं। ये राजू सर की विशेष खासियत, कल रास्ते में थे, वापस हो गए, आज मंजिल पे पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से NJS राजू जी को आपके 42वें ब्लड डोनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप हाफ सेंचुरी से मात्र 8 कदम दूर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपका हाफ सेंचुरी हो जाएगा। और इस एफरेसिस पर आपके कुछ अनमोल विचार सर। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले सबको नमस्कार। ये ब्लड डोनेशन करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, करने से बहुत अच्छा लगता है। बस यही सबसे विनती कर रहा हूँ, आप लोग भी ब्लड डोनेशन करने के लिए आगे रहे। बिल्कुल सर, और हमें भी उम्मीद है कि लोग थोड़े से जागरूक भी हुए हैं अभी। और जैसे कि आज मैं एक वीडियो देखा था जो बहुत अच्छा लगा, वो था एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची थी जो उस रक्तदाता को दिल से धन्यवाद कर रही थी जो उन्हें 15 दिन की ज़िंदगी प्रदान किया था। सचमुच उसकी जो शब्द थे वाकई में काबिले तारीफ थे, और ये शब्द उस पीड़ित के मुंह से नहीं निकल रहा था, उसके दिल से निकल रहा था। तो जब दिल से दुआ निकलती है, वो उस रक्तदाता को जानती नहीं है, एक प्रकार से भगवान के रूप की तरह उन्हें पूज रही थी। ये आप भी ये सुपर हीरो बन सकते हैं। सुपर हीरो का काम ही यही होता है कि किसी भी अनजान को जीवन दान देना। अपना पूरा प्रयास रहता है इनका कि हमारे थोड़े से खून से एक परिवार में थोड़ी सी खुशियाँ आएँ। विशेष रूप से थैलेसीमिया के पेशेंट को नियमित रक्तदान होते रहती है, लगते रहती है, और इसके लिए अभी बहुत समस्याएं भी आ रही है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप भी अपने पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें, क्योंकि रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है मानव शरीर। इसी से इसकी पूर्ति की जा सकती है। और मानव शरीर में एक छोटा सा एक पार्ट ऊपर वाले ने लगाया है जिसे हम दिल कहते हैं। और मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, दिल वाले बने, दिमाग वाले ना बने। दिमाग वाले रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन दिल वाले जरूर कर सकते हैं। और किसी का दिल धड़कता है, 300 ml खून निकलने के बाद एक परिवार में जो खुशियाँ आती है, तो वो खुशी आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए धड़कते हुए दिल के मालिक बने, इंसानियत के पुजारी बने और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप भी NJS राजू सर की तरह अपना सुपर हीरो पद प्राप्त करें। हमारे साथ सिटी ब्लड बैंक के मनोज सर उपस्थित हैं। सर जय हिंद। जय हिंद सर, आज के एफरेसिस पर कुछ प्रकाश डालेंगे सर? पहले तो राजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये ऐसे इंसान हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि जो ब्लड डोनेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और आपकी समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से काम किए हैं कोरोना में, वो तो काबिल तारीफ है। और हम लोग को बहुत हौसला अफजाई होती है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। बोलते हैं ना कि किसी के जीवन में आप काम आए, तो ये मानव का सबसे बड़ा धर्म मैं सोचता हूँ। मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा माना जाता है। और एक मधुर पांडे की कविता है, आशा से आकाश थमा है। बोलते हैं आसमान इसलिए नहीं गिर रहा है कि सबको आशा है कि ये नहीं गिरेगा करके, है ना। तो वैसे ही है रायपुर के जो हमारे थैलेसीमिया पेशेंट के बारे में, उनको विश्वास है कि कहीं ना कहीं से ब्लड मिल जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं से डोनर आ जाते हैं। मैं डोनर्स लोगों से कहूँगा कि आप लोग एक ही पर्चे गोद ले लें, है ना।
उसमें क्या रहेगा कि हर 3 महीने 4 महीने के बाद उनको ब्लड लगता है, तो इसमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी होगा तो पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ब्लड में रिएक्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ब्लड में कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, लेकिन वो जानलेवा ना बन जाए इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि हम क्रॉस मैच करें, वो सब करें। उसके बाद भी कुछ एंटीबॉडी ऐसे रहते हैं जिसका दिक्कत जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर ज़्यादा डिसाइड कर ले कि मैं इस पर्टिकुलर बच्ची को हर 3 महीने 4 महीने में ब्लड दूंगा, तो उससे एक सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी, वो ब्लड रिएक्शन नहीं करता है उनका। तो हमें पता रहता है कि इस डोनर का ब्लड रिएक्शन नहीं करेगा, तो मेंटली पेशेंट के रिश्तेदार भी और पेशेंट भी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि भाई मैं इनका ब्लड पहले खा चुका हूँ, ये रिएक्शन नहीं करता है। कुछ लोगों का ब्लड रिएक्शन करता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जिन पेशेंट में इम्यूनोग्लोबिन ई का जो रोल है वो बहुत अलग अलग होता है। इम्यूनोग्लोबिन ई क्या होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का बहुत बड़ा। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे बड़ा एक आता है हमारा जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, वो रिएक्शन करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा रिएक्शन करता है WBC, जो हमारे पुलिस फोर्स कहलाते हैं, जो सुरक्षा तंत्र के काम में आते हैं, है ना। तो इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। तो ये WBC का सबसे ज़्यादा रिएक्शन होता है। उसके बाद होता है प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा रिएक्शन होता है, RBC का रिएक्शन भी होता है, और प्लेटलेट का रिएक्शन। तो जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर में जो भी पेशेंट को जाते हैं उसके रिएक्शन होते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ब्लड पेशेंट को कम से कम लगे। आप इसको टॉनिक समझ के ना चढ़ाएं कभी भी, क्योंकि पेशेंट को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। उसमें 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक तो इमीडिएट होता है जो लगाते साथ, कई बार तो ऐसा होता है कि ब्लड लगाएंगे और 5 ड्रॉप के बाद में हार्ट काम करना बंद कर देता है, एनाफायलेक्टिक शॉक होते हैं। तो इसलिए जो भी ब्लड लगवा रहे हैं उन्होंने नर्सिंग होम में ही ब्लड लगवाना चाहिए। वो एक्सपर्ट रहते हैं, उनके पास एवरिल है, डेकाड्रॉन है, प्रोटीन है, एडेलिन है, सब रहता है। तो वहाँ पर पेशेंट को कोई हार्म नहीं होता। ये घर में चढ़ाने लायक चीज़ नहीं है, तो घर में नहीं ट्राई करना है अपने को कभी भी, है ना। और हॉस्पिटल में ही ट्राई करना है। और बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे सिटी के अंदर में कि 2 थैलेसीमिया सोसाइटी है, तो वो सब प्रिकॉशन के साथ में लगाते हैं और इस तरह का प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं आता। मेरे ख्याल से रायपुर ही ऐसा शहर है जहाँ पर हाईएस्ट एज के थैलेसीमिया पेशेंट हैं। जी सर। और ऑल ओवर इंडिया में इतने हाईएस्ट एज वाले पेशेंट नहीं हैं। कुछ अमेरिका वगैरह में मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे और इसमें है, पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा गड़बड़ है कि जो मैं चाहता हूँ कि थैलेसीमिया पेशेंट वाले जो सुन रहे होंगे कि 2 किस्म के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। एक जो है 10 ग्राम पे ही ब्लड लगाना शुरू करते हैं, और दूसरे रहते हैं कि 4 ग्राम में आ जाते हैं। तो वो गलत है। आप ये समझ लीजिए कि 10 ग्राम के नीचे थैलेसीमिया के पेशेंट को हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए कभी भी। तो जैसे उसका 10 ग्राम होता है आप उसको चढ़ाइए। उसमें होता क्या साइड इफेक्ट कि आयरन लोड बढ़ जाता है, लेकिन आयरन चिलेटिंग टैबलेट आती हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं। 10 ग्राम से नीचे रखने में क्या होता है कि इन बच्चों का सबका चेहरा अंडाकार हो जाता है थैलेसीमिया के कारण, हाइट कम हो जाती है, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अब 10 ग्राम के नीचे अगर बच्चे को बचपन से रखे हैं तो क्या होने वाला है, उस बच्चे को कभी भी प्रॉब्लम होने वाला है। बीच बीच में हम लोगों को सुनने में आता है कि थैलेसीमिया की पेशेंट को कुछ नुकसान हुआ है या डेथ हो गई है। उसका रीज़न यही रहता है कि आयरन लोड बढ़ जाता है उनका, और जो लोहा जो रहता है समझिए वो अगर हार्ट में जम जाए तो क्या होगा, हार्ट फेल हो जाता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में चला जाता है पेशेंट। तो सीरम फेरेटिन हम लोग ने रेगुलर कराना चाहिए। और जो लोग एकदम 4 ग्राम 5 ग्राम में आ रहे हैं, मुझे गलत लगता है, वो नहीं होना चाहिए। 10 ग्राम पे आप आइए ब्लड बैंक में। ज़िंदगी बहुत लंबी से मतलब नहीं, ज़िंदगी अच्छी होने से मतलब है। बच्चे की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे थैलेसीमिया मेजर के भी मेडिकल कॉलेज में हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन लोग 4 ग्राम में ब्लड कराने आते हैं। ऐसे बच्चे कॉम्पीट नहीं कर सकते दुनिया से, जो 4 ग्राम में उनके मदर फादर बच्चे को लेके आ रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं। आप इतना भी ना डरे, है ना भाई, मैनेजमेंट का पार्ट है लाइफ का, लोग बात देते हैं। सोसाइटी की तरफ से भी बहुत मदद हो रही है सबको। रक्तदाता तो कर ही रहे हैं, बिना रक्तदाता के तो उनका जीवन चल ही नहीं सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रक्तदाता, और ऐसे रक्तदाता जो रिपीटेड ब्लड डोनेट करते हैं, उस डोनर को मैं सेफ डोनर बोलता हूँ। जो फर्स्ट टाइम डोनेट करते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता उस डोनर के बाद में, क्योंकि विंडो पीरियड में उसमें HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, मलेरिया जो भी है, जो बीमारियाँ हम टेस्ट कर रहे हैं, या और कोई वायरल लोड है, वो हमें पता नहीं चल पाता है। तो उसमें वो दिक्कत होती है। तो मेरा ये कहना है कि आप रिपीटेड डोनर बनिए, बार बार ब्लड डोनेट करिए।
बार बार डोनेट करने से तो आपको पता है कि आपको तो जो सबसे बड़ा सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलती है, सुसाइडल टेंडेंसी कम हो जाती है ना। आज तो हर 5वां आदमी डिप्रेशन में होगा, ऐसा सोचता हूँ मैं, पता नहीं मेरे को, पर ऐसा सोचता हूँ कि है, कभी ना कभी पार्ट टाइम होता है। और उस डिप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें नुकसानदायक होती है हमारे शरीर में, हमारा व्यवहार बदल जाता है, कई बार तो बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं खुद का, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जीवन में होते रहती हैं, घर में, बाहर में, और लोग आप समझते हैं कि इसको टाला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इसको टालने की कोशिश मत करिए, इसकी काउंसलिंग करने से सब ठीक हो जाता है। नंबर 2 बात आती है कि डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई अगर मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाएगा तो पूरे मोहल्ले में उसकी बात कर जाएगी, पागल है, पागल है, अरे पागल है नहीं है भाई है। जैसे शरीर बीमार पड़ता है वैसे हमारा मन भी बीमार पड़ता है, तो सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल मैं सर। आपको ये बता दूं कि फूलवासन का भी आपने सुना होगा, कौन बने करोड़पति में जो आई थी, जिसको जी, 50 लाख जीत के गई है, कर्मवीर 2 लाख है ना, और उनको अवार्ड भी मिला है। तो उनके भी दिमाग में एक बार आया था कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ करके अपने बच्चों के साथ, है ना। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में एक ठाना कि मैं अब जीऊँगी तो दूसरों के लिए जीऊँगी। जब आप दूसरे के लिए जीते हैं ना तो दुनिया में कोई डिप्रेशन नहीं आता है। अपने लिए जियोगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। बिल्कुल सर। तो कुछ ना कुछ दूसरे के लिए करो, छोटा सा छोटा, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा ही खर्चा करके अपने करना, चाहे वो सड़क पार कराने की बात हो, किसी को मदद करने की बात हो, किसी को इवन सांत्वना देने की बात हो, कंधे में एक हाथ रख देने की बात हो, है ना, कोई भी चीज़ वो झलकना चाहिए आपके व्यवहार में कि आप उसके प्रति कुछ अच्छा मन रखते हैं। इतना भी काफ़ी है हमारे लिए। और जीवन तो आप जानते हैं कि सार्थक बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय है, और हर के दिलों में राज करना है। आपका ब्लड उसके हार्ट में चला गया तो आप उसके हार्ट में राज कर रहे हैं, बिल्कुल सर, है ना। आराम से 120 दिन तक तो आरबीसी रहता है, हाँ। तो 120 दिन तक आप राज करते हैं उनके शरीर में, है ना? ये सचमुच है ना? बहुत अच्छी पहल है कि किसी के दिल पे राज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रक्तदान। और जैसे आज मनोज सर ने थैलेसीमिया संबंधित सारी जानकारी दी, तो ये मैं इनके पहले भी मैंने कई परिजनों को ये चीज़ बताया था कि आप हीमोग्लोबिन को 10 ग्राम से नीचे मत लाइएगा, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप सबसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप भी अपना हीमोग्लोबिन जो है 10 ग्राम के नीचे ना लाएं, अपने बच्चों को नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते रहें। साथ ही साथ सर ने एक चीज़ कहा कि अपने दिमाग को चेंज करके रखें, फ्रेश रखें। तो उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये सिर्फ आपकी सोच के लिए है, और यह सोच आप अपना पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। आपको इस सोच को तोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, पर आपको टूटना नहीं है, आपको अपनी सोच पे स्थिर रहना है। आप मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस कथन को चरितार्थ करते हुए पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और राजू सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे 3 सुपर हीरो को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सदस्य ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव रवि जी का जन्मदिन, जो हमारे सहकर्मी भाई हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ सांगली के हमारे सुपर हीरो विक्रम यादव जी बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऑर्गेनाइजर हैं, और उनका स्वयं का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं विक्रम सर। साथ ही साथ उड़ीसा के हमारे एक और सुपर हीरो राकेश जी का जन्मदिन है आज, और पूरी समिति की ओर से आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और राजू सर का यह रक्तदान आप तीनों को जन्मदिन के तोहफे की ओर से समर्पित पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और देखने वाले सभी से यही कहूँगा कि आप भी अपने पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें, और इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका है नहीं किसी को नया जीवन देने का। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे एक और नए सुपर हीरो के साथ। जय हिंद, जय भारत।